हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक प्लानिंग वीडियो लाया हूँ। वो किस तरह से क्लास 10th के परीक्षा के पहले इंग्लिश की तैयारी करें। जैसा क्या आप लोग जानते होंगे, आप लोग ज़्यादा समय अब तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एसएसटी में दिए, इंग्लिश को आप लोग लास्ट में देखते हैं। लेकिन कुछ इससे आपको परेशानी नहीं होगी अगर एक प्लानिंग वे में चलेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा प्लानिंग बताता हूँ, स्ट्रेटजी बताता हूँ, किस तरह से आप तैयारी करेंगे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके पास समय भी कम है। इतने कम समय में 2 बुक देखना है और साथ में ग्रामर और राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन ये भी है, तो परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको सारा कुछ एक प्रॉपर वे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों का इंग्लिश पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है। ए सेक्शन रीडिंग, बी सेक्शन राइटिंग और ग्रामर और सी सेक्शन लिटरेचर। रीडिंग सेक्शन में 2 पैसेज रहेंगे। मैं आप लोगों को कुछ सलाह देना चाहूँगा, शायद आप लोगों को अटपटा लगे, ये सर क्या बतला रहे हैं। जब आप रीडिंग सेक्शन में क्वेश्चन आंसर करने के लिए जाएँगे, तो मेरा आपसे एक एडवाइस होगा, पहले आप क्वेश्चन को देख लें। 4 क्वेश्चन्स रहते हैं या 5 क्वेश्चन, उसको देख लें, उसके बाद रीडिंग सेक्शन को देखें। और हो सके रीडिंग सेक्शन का प्रैक्टिस करते समय आप टाइमर का यूज करें। ऐसा ना हो कि एक रीडिंग सेक्शन में आपको 20 मिनट लग जाए, तो सब कुछ बेकार चला जाएगा। और यह प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, इसलिए आप लोग सिंपल पेपर का यूज करें, अच्छे सिंपल पेपर का यूज करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बिना ये संभव नहीं है और ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि रीडिंग सेक्शन को बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, सोचते हैं इसे मैं आराम से कर लूंगा, लेकिन बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा गलती होती है। ये तो आपको 2 पैसेज रहेंगे 10-10 नंबर का। उसके बाद हम लोग यदि आते हैं राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में हम लोगों को 2 ही टॉपिक पढ़ना है, एक लेटर, दूसरा है डेवलपिंग ए स्टोरी और पैराग्राफ राइटिंग। तो उसमें आप लोग लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर आपको रहता है। फॉर्मल लेटर भी मुश्किल से 5 तरह का ही रहता है। सबको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आप लोग देखें, जैसे लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर और लेटर ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। इतना लेटर को आप लोग देखेंगे, इसका कुछ हर एक लेटर के लिखने का तरीका कुछ डिफर करता है और फॉर्मेट को अपनाएंगे। फॉर्मेट पर भी नंबर दिया जाता है, क्योंकि लेटर राइटिंग में हर एक पार्ट पे नंबर है। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, कुछ लाइन दिया रहता है स्टोरी का, वो कुछ छोड़ करके फिर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आपको स्टोरी को डेवलप करना रहता है, उसके आधार पर आपको स्टोरी लिखना पड़ता है। इसमें ज्यादा नंबर रहता है, इसको सावधानी पूर्वक लिखेंगे। उसके बाद इसी राइटिंग सेक्शन में आपको ग्रामर सेक्शन भी रहता है। ग्रामर सेक्शन में आपको मैंने अपने चैनल में पूरा डिटेल में सारा कुछ बताया है, चाहे वो डिटर्मिनर्स हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे मॉडल हो और क्लॉज हो। तो इसको आप लोग देखेंगे। इसमें आप लोग ध्यान यही रखेंगे, स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये कहीं पर एडिटिंग रहता है, कहीं ओमिशन रहता है, और इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से होगा। और मैं अपने चैनल में सारी कुछ बातों को जो सिलेबस से संबंधित आप लोगों का उसको उसका मैंने सारा कुछ दिया हुआ है अपने चैनल में, और उसमें सारा कुछ आराम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को सेक्शन सी में जाकर के लिटरेचर आता है। लिटरेचर में मैंने आपके लिए, अगर आपके पास समय हो तो हर एक लेसन का समरी देखें। मैंने अपने चैनल में सारे लेसन को इंग्लिश का इंग्लिश में डिस्क्राइब किया है, ताकि बच्चों को लैंग्वेज इंप्रूवमेंट भी हो और साथ साथ बच्चे क्वेश्चन आंसर को अच्छे ढंग से लिख पाए, ताकि उसे क्वेश्चन आंसर लिखते समय परेशानी ना हो। इसलिए मैंने हर एक लेसन को इंग्लिश का इंग्लिश में डिस्क्राइब किया, लाइन बाय लाइन। अब ये बहुत डिफिकल्ट वर्क था, लेकिन मैंने इसे किया है और आप लोगों से मुझे प्रेरणा मिलता है, इंस्पायरेशन मिलता है कि मैं इसे और भी इम्प्रूव करूं, और मैंने सारा कुछ किया। इधर मैं आप लोगों के लिए एक अपने प्लेलिस्ट में एक 1 मिनट क्विक समरी लेकर आया हूं, जिसमें हर एक लेसन का क्विक समरी प्लस क्वेश्चन में दे रहा हूं। आंसर आप लोगों को लिखना है। हाँ, आंसर लिखने में परेशानी होती है, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने अपने चैनल में लर्न इंग्लिश विद झारविंद मैंने वॉइस भी बताया है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के राइटिंग सेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप इसको जानते हैं तो आपको राइटिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं जानता हूँ वॉइस आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। आप लोगों के सिलेबस में ग्रामर सिर्फ 5 ही है, टेंस, नरेशन,
डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन, मॉडल क्लॉज, इतना ही देखना है। तो इसको प्रैक्टिस से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप समय कम है और प्रैक्टिस करें। और लिटरेचर पोर्शन में आप लोग क्विक समरी को एग्जाम से पहले जरूर देख लें। 1 मिनट का क्विक समरी मैंने दिया है अपने में, और अभी उसे कंटिन्यू रखूंगा। और वह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप बहुत कम समय में सारे कहानी का निचोड़, सारे का समरी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, और ये आपको काफी मदद करेगा एग्जाम के समय। मैं आप लोगों को कहूंगा कि क्वेश्चन स्किप ना करें, क्वेश्चन को देखें और लेसन को डिटेल में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा। भी अगर समय कम है तो आप क्विक समरी में जाएं, मैं प्लेलिस्ट में दिया हुआ हूं, और आप लोगों के एक प्लानिंग के तहत काम करें। अब समय कम है, आप लोगों का एग्जाम भी आ रहा है, और कम समय में कम से कम 90 प्लस मार्क्स ना लाएं तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। इसलिए कि जरूरी है आप लोग अच्छा नंबर लाएं और एक प्लानिंग वे में चलें। और मेरे चैनल में देखें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और आप लोग कमेंट भी करें। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, इसके लिए मुझे कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।